क्या मसाला है बताइए। थैंक यू सो मच। चारों तरफ मोहित 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 चल रहा है। 7 साल से मुंबई में हूँ, ठीक है, जिसमें 3 साल तो होटल की जॉब कर रहा था। एंड ठीक है, आप भी ब्लैक मैजिक कीजिए। वैसे तो मुझे तो लगता नहीं है कि आपको कोई ऐसा ब्लैक मैजिक होता है, बट होता है तो आप भी करवा लीजिए अगर मैं करता हूँ। कपूर की एक मैं बात बता दूं तो ये बिग बॉस से बहुत अच्छी तरीके से जुड़े हैं। इंडिया का सबसे बड़ा रियलिटी शो बिग बॉस से एक रिश्ता बन गया है। जी। कौन कौन से कंटेस्टेंट्स रहे हैं आपके उसमें बताएंगे आप दर्शकों बहुत को? सारे सेलिब्रिटीज़ को वहाँ पे मैंने स्टाइल किया है, चाहे फिर वो गौतम बिग हो, उमर रियाज हो। ये माया नगरी मुंबई है। यहाँ पे आपको लक तो फैक्टर काम करता है, लेकिन साथ ही साथ आपकी मेहनत भी काम करती है। बहुत ही कम समय में इंडस्ट्री, स्पेशली फैशन इंडस्ट्री में धमाल मचा चुके हैं मिस्टर मोहित कपूर। मोहित कपूर जो कि काफ़ी ज़्यादा यंग अचीवर माने जाते हैं और आज मेरे साथ बैठे हैं टेली खजाना में। तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं मोहित कपूर का और जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में। जर्नी के साथ साथ कुछ इसमें आप लोगों के लिए और भी मसाला है। तो चलिए मोहित से सीधा बात करते हैं। क्या मसाला है बताइए। थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए। थैंक यू। मुझे कैसे हो आप? आई एम वेरी वेल, थैंक यू सो मच। आई थिंक दूसरी बार हम लोग बात कर रहे हैं। मोहित मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और हम नॉट जस्ट इन फ्रंट ऑफ कैमरा बट हम पीछे भी काफ़ी अच्छी बातचीत करते हैं। मोहित, ये मतलब दूसरी बार है हमारा इंटरेक्शन, लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है दैट यू हैव जस्ट अराइव्ड। चारों तरफ मोहित 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 चल रहा है और साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा मुझे कुछ रिपोर्ट्स भी नज़र आई हैं। मैं इसे सर्च कर रहा था, कुछ मैंने आपको वो फेक अकाउंट्स और वाली बातें भी हैं, तो मैं दर्शकों से भी पूछना चाहूँगा। लेकिन उससे पहले मुझे आपके स्ट्रगल के बारे में बताइए थोड़ा सा। स्ट्रगल तो बहुत किया है। 7 साल से मुंबई में हूँ, ठीक है, जिसमें 3 साल तो होटल की जॉब कर रहा था। एंड करते करते खुद को घिसते ग्रूम करते करते पता नहीं कब फैशन में एंटर कर गया। और लक भी होता है और आपकी मेहनत भी होती है। मैं यही बोलूँगा, लक बहुत अच्छी बात है, वो डेफिनेटली डिपेंड करता है, बट आपकी मेहनत भी डिपेंड करती है गाइस। अगर आप मेहनत नहीं करोगे और लक के भरोसे बैठे रहोगे तो प्रोफेशनली भी ऐसा नहीं होता। स्ट्रगल बहुत किया है। जब मैं नया नया आया था, आप एक तो पहली बात इंडस्ट्री से नहीं हो, आप बाहर से हो, लोग आपको सपोर्ट नहीं करते, कैसी ऐसी बातें छोड़ते हैं, ये नया आया है, कल का आया बच्चा है, क्या करेगा, हम 15 साल से बैठे हैं, एक हफ्ते में बोर होके बैठ जाएगा, ही इज़ अ डम गाय, व्हाई यू गिविंग हिज क्लॉथ। ठीक है, पुराने लोग डराते हैं आपको कई बार फ़ोन करके। कौन? बहुत लोग हैं, एक का नाम होता है अभी। दिस आई डोंट थिंक दिस इज द राइट टाइम टू मेंशन, बट हाँ, मैं आई थिंक पता क्या होता है, मैं कभी किसी का नाम मेंशन नहीं करता, मेरा काम सब कुछ बोलता है। ठीक है, तो मैं एक ही बात बोलता हूँ कि मैं काम करता रहूँगा, लोग देखते रहेंगे और लोग मेरा तमाशा। अभी एक कोई दिल्ली के ही कोई छोटे से कोई डिज़ाइनर है, मैं तो शायद उनको जानता भी नहीं हूँ, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया किसी फैशन वीक में कि मोहित तो ब्लैक मैजिक करता है, इसीलिए 3 साल में इतना ऊपर पहुंच गया। और मैंने बोला हाँ, मैं अपने काम से ब्लैक मैजिक करता हूँ, लोगों को पसंद आता है और लोग पसंद करते हैं। ठीक है, आप भी ब्लैक मैजिक कीजिए। वैसे तो मुझे तो लगता नहीं है कि आपको कोई ऐसा ब्लैक मैजिक होता है, बट होता है तो आप भी करवा लीजिए अगर मैं करता हूँ। मतलब मैं बोल रहा हूँ, लोग अपने काम पे ना ध्यान दे के इन चीज़ों को ध्यान दे रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। मोहित ने बहुत स्ट्रगल किया है, काफ़ी डिज़ाइनर्स के ऑफिस के बाहर खड़ा हुआ हूँ, वेट किया है, धूप में शूट किए हैं, आउटडोर शूट अभी भी अब हम शूट करते हैं आउटडोर। तो लिटरली मैं रिसेंटली दुबई में शूट कर रहा था, 47 डिग्री टेम्परेचर है, देन यू आर शूटिंग इन सैंड, मतलब आप जल जाते हो। ठीक है, और बैक टू बैक आपका 3 दिन का शेड्यूल है, तो ये हम मेहनत है और मेहनत ही आई थिंक आगे लेके आती है। ऑफ कोर्स और हम वो देख रहे हैं मोहित, बैक टू बैक आपकी शोज आते हैं, प्रिंट शूट्स, ये वो फलाना ढिमकाना, लेकिन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। मोहित, इसी से एक सवाल आता है, आपने बोला कि किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, राइट? उस वक्त आपकी फीलिंग्स क्या होती थी? और प्लस उन लोगों को, ऑफ कोर्स आप अपनी मेहनत से जवाब दे रहे हैं, लेकिन वो लोगों को उस वक्त आप क्या कहते थे या क्या कह नहीं पाते थे, दिल में क्या होता था? उस टाइम तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता था, एलबी से, कि प्लीज़ दे दो, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, आई वांट टू डू समथिंग इन माय लाइफ, आई वांट टू प्रूव पीपल कि नहीं, बाहर के लोग भी काम कर सकते हैं। या छोटे शहरों की मैं बात करूँगा, मैं एक हरियाणा के एक छोटे से गाँव से आता हूँ, फलाना मंडी। आई थिंक वीवर बहुत सारे लोगों को तो जगह का नाम भी नहीं पता होगा, राइट? एक छोटे से गाँव में आया है लड़का, कुछ बनना चाहता है, उस स्टेज पे लोग आपको सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट हेल्पिंग यू विद द क्लॉथ। मैं एक स्टाइलिस्ट हूँ, अगर एक डिज़ाइनर कपड़ा नहीं देगा तो हाउ आई एम गोना मैं एक सेलिब्रिटी को स्टाइल कैसे करूँगा, लुक कैसे क्रिएट करूँगा? तो ऐसे चैलेंजेस शुरू में बहुत फेस किए है, बट मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग मानता हूँ और वो मैंने सभी चैलेंज फेस किए। एंड अभी वो लोग कभी कुछ इवेंट्स में मिलते हैं, अवार्ड शोज में मिलते हैं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिलते हैं, मिलते रहते हैं, मुलाकात ज़रूर होती है, बोलते भी है आप कब आ रहे हो स्टोर पे? मैं आपके स्टोर पे तो मैं नहीं आऊँगा। अब हमारा टाइम है। राइट, अपना टाइम आ गया। अपना टाइम आ गया। ओके,
दोस्तों मोहित कपूर की एक मैं बात बता दूं तो ये बिग बॉस से बहुत अच्छी तरीके से जुड़े हैं, इंडिया का सबसे बड़ा रियलिटी शो जो कि क्वाइट कंट्रोवर्शियल भी है। जी। मोहित अक्सर वहाँ के कंटेस्टेंट्स के कपड़ों को डिज़ाइन किया जी। है आपने। लास्ट ईयर 1 लाख का वो जैकेट था, मुझे आज भी जी, याद है, जी, हमने उसके जी, बारे जी। में बात जी, करी थी हमने अपने बात इंटरव्यू की में। थी। सो जी, मोहित, जी, ऑफ कोर्स कौन कौन से कंटेस्टेंट्स रहे हैं आपके उसमें, बताएंगे आप दर्शकों बहुत को? सारे सेलिब्रिटीज़ को वहाँ पे मैंने स्टाइल किया है, चाहे फिर वो गौतम विग हो, उमर रियाज हो, अर्चना गौतम हो, विशाल कुनम, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को मैंने बिग बॉस के लिए स्टाइल किया है। एंड उसके बाद जो वो बिग बॉस करके आए उससे ही मैंने बहुत लोगों को स्टाइल किया, तो अभी बिग बॉस से एक रिश्ता बन गया है। जी जी जी। डेफिनेटली। और ये रिश्ता क्या आगे भी स्ट्रांग होने वाला है? मैंने कुछ ऐसा हो सकता है क्या, मतलब कुछ ऐसा? स्ट्रॉन्ग रिश्ता तो ऑफ कोर्स किसको बिग बॉस से रिश्ता स्ट्रॉन्ग नहीं रखना, मुझे डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग रखना है रिश्ता। एंड देखते हैं, लेट्स होप। इस बार बिग बॉस में कोई कंटेस्टेंट ने किसी, मतलब आप बताइए नहीं नाम हाँ। उनका, मतलब अप्रोच किया है कि आप हमारे स्टाइलिंग करें and all? अप्रोच डेफिनेटली आए हैं और कुछ धमाकेदार, अगर सब कुछ अच्छा रहा तो बहुत कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। मिल गया। Definitely. यही है सबसे बड़ी सनसनी खबर कि मोहित कपूर कुछ तो स्पेशल करने वाले हैं, ऐसा लग रहा है देख अच्छा के। काम करेंगे अच्छा हम, काम नाम करेंगे, करेंगे। नाम Definitely, करेंगे डेफिनेटली। definitely. अच्छा मोहित, एक और चीज़ मुझे जाननी है आपसे, जो कि जुड़ी हुई है, आपके म्यूजिक वीडियोस भी आए हैं। जी, 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 हमने जी, देखा आपने उसमें अच्छी स्टाइलिंग करी है। जी, अभी जी, तो- फ्यूचर में क्या है? कॉज मैंने काफ़ी कुछ माई लिटिल बडीज़ ने ये बातें बताई कि आपके बैक टू बैक 3-4 गाने आ रहे हैं जी 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 जी, तो मैंने वहाँ पे एज अ डायरेक्टर काम किया उन सॉन्ग्स के अंदर। ऐसे डायरेक्टर। एज ए डायरेक्टर, मैं उन गानों का प्रोड्यूसर भी हूँ, तो मैंने वो गाने प्रोड्यूस किए हैं। शाहिद माल्या का सॉन्ग है जिसके अंदर इन्होंने हमारे लिए गाना गाया है। उसके अलावा 3 गाने रोहित दुबे ने गाए हैं। तो अलग अलग सिंगर्स के साथ न्यू कुछ नए आर्टिस्ट को हम लॉन्च कर रहे हैं, न्यू फेसेस को हम ब्रेक दे रहे हैं, तो लोगों को कुछ नया भी देखने को मिले। और गाने बहुत अच्छे हैं, डेफिनेटली जब फ्लोर पे आएंगे तो पता चल ही जाएगा। मोहित, ये गाने आपके यूट्यूब चैनल कुछ बना रहे हो आप उसमें आ रहे हैं या फिर दैट कुछ? इज़ अंडर डिस्कशन। कुछ गाने हम शायद हमारे चैनल के लिए करेंगे या कुछ और किसी चैनल के लिए भी हो सकता है, बट डेफिनेटली उसमें डायरेक्शन मेरा है, तो आपको उस लेवल का क्लासी एलीट दुबई का कंटेंट देखने को मिलेगा। वाह वाह, ये कुछ सरप्राइज है मोहित की तरफ से। अच्छा मोहित, देखिए अक्सर फैशन डिजाइनर्स की कंप्लेन रहती है, जी जी सेलिब्रिटीज कपड़े ले जाते हैं लेकिन देते नहीं है। ये ना फैशन मूवी से शुरू हुआ था, हमें तब जी। पता चला था कि अच्छा ऐसा भी कुछ होता है। जी जी जी। सो मोहित कपूर ने कभी ऐसा फेस किया? इतना ज़्यादा तो फेस नहीं किया, आई एम अ वेरी स्मार्ट स्टाइलिस्ट। ओह। तो ऐसा नहीं है। कई बार अभी थोड़ा सा लोगों की विचारधाराएं बदल गई हैं। पहले आई थिंक ये चीज़ें होती थी, अब आप एक समझिए बेसिक सा है, आप एक एक्टर हैं, आप एक कलाकार हैं, अगर आप एक कपड़े को एक बार पहन रहे हैं, दूसरा बार आई थिंक यू कांट कम इन दैट क्लॉथ, यू कैन नॉट रिपीट, राइट। हम इंडस्ट्री में बोलते हैं कि हम अपने आउटफिट रिपीट नहीं करते, तो उसके भी काम का नहीं होता, तो आप पैकअप के बाद वो कपड़े सभी वापस हम ले आते हैं। और कभी अगर किसी आर्टिस्ट को कोई कपड़ा बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गया है तो हम डिज़ाइनर से कनेक्ट होकर उनको गिफ्ट करवा देते हैं। वेरी नाइस, वेरी Yeah. नाइस। मोहित, फैशन शोज के बारे में बताइए, कॉज मैंने Fashion कुछ shows. आपके सोशल मीडिया पोस्ट देखे हैं जी 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 जिसमें जी कि आपके काफ़ी अच्छे बड़े कुछ सेंसेशनल थिंग्स आ रही हैं। जी 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 डेफिनेटली हमारे बैक टू बैक फैशन वीक्स आने वाले हैं, तो मैं ब्रांड नेम मैंने जो रखा है मोडा फैशन वीक बाय मोहित कपूर। मोडा मीन्स स्टाइल, तो स्टाइल से मेरा करियर स्टार्ट हुआ है, स्टाइलिंग से, तो स्टाइल को हम कभी नहीं रखेंगे, इसलिए हमने ब्रांड नेम में भी मोडा, मोडा इज़ अ अरबिक वर्ड विच मीन्स स्टाइल। तो मोडा फैशन वीक बाय मोहित कपूर हमारा फर्स्ट शो है जो है मुंबई में, दैट हैज़ बीन डिसाइडेड 3rd, 4th एंड 5th नवंबर। एंड उसके बाद हमारे बैक टू बैक और सिटी लाइक देहरादून में होने वाला है, दुबई में हम प्लान कर रहे हैं, देन वी हैव अनदर शो इन श्रीलंका, बैंगलोर इज़ वन ऑफ द सेगमेंट, एंड एक स्पेशल सिटी हम ऐड कर रहे हैं पटना, बिकॉज पटना में कभी इस तरह का ऐसा कोई फैशन का कोई करिश्मा नहीं हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है छोटे छोटे शहरों में भी ऐसे ऐसे चीज़ें होनी चाहिए, तो लोगों को समझ आए कि फ़ैशन क्या होता है, फ़ैशन शोज़ क्या। वेल आज लोग बहुत डेवलप हो गए हैं, बट कुछ ऐसे शहर हैं जिनको मौका मिलना चाहिए, क्योंकि आप देखते हैं बिहार से बहुत लोग IPS वहाँ के दिखाई देते हैं, बहुत क्लासी लोग निकल के आते हैं, तो उन शहरों में भी पता चलना चाहिए कि इंडस्ट्री के लोग कैसे हैं, कैसा काम होता है, कैसे फैशन शोज़ होते हैं, तो ऑडियंस कनेक्ट करती है। तो यही इस बार एजेंडा लेके आ रहा हूँ, फैशन को कम्प्लीटली उनके जो ट्रेंड है मैं चेंज करना चाहता हूँ। जो थर्ड क्लास मैं बोलूँगा तरह के शो चले हुए हैं, या लोगों को बेवकूफ़ बनाने के जो शो चले हुए हैं, मॉडल से पैसे लेके शो करवाना, ये सारे सब ट्रेंड मुझे ख़त्म करने हैं। ये किसकी बात कर रहे हैं वैसे, अगर मैं पूछूं? सी बहुत सारे इफ आई टॉक अबाउट नॉर्थ इंडिया, तो आई थिंक हर दूसरे दिन एक वहाँ पे कोई शो होता है जहाँ पे वही होता है कि वो ऑर्गेनाइज़र पैसे लेंगे, एंड दिस अ लॉट ऑफ थिंग्स दे आर डूइंग, मतलब लोगों को मिस गाइडेंस हो रही है। फैशन वीक एक्चुअली ऐसा नहीं होता,
ठीक है। अब मैं एक नॉर्मल सी बात बोलूँगा, किसी की हाइट है 5'4", हमें पता है कि दैट इज़ नॉट फिट फॉर फैशन, एटलीस्ट फैशन वीक के लिए नहीं है। हमें पता है कि आजकल 5'10", 5'11", 6 फीट लंबे मॉडल्स होते हैं, राइट। तो उसमें उस बंदे को मिसगाइड करके फॉर चंद मनी के लिए उसको शो दे देना और फेक होप दिखाना इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग, हमें पता है। जी कुछ हर चीज़ का एक सेट फॉर्मेट है। अगर मैं स्टाइलिंग भी करता हूँ तो एक सेट पैटर्न है, फॉर्मेट है। अगर मैं उससे ऊपर कम रखूँगा तो मैं स्टाइलिस्ट नहीं कहलाऊँगा। सेम गोज़ फॉर एवरी फील्ड, राइट। तो उस पैटर्न को जानते हुए लोगों के साथ अनफेयर करना इज़ वेरी बैड। सो दिस इज़ अ वार्निंग टू ऑल द पीपल हु इज़ डूइंग इट, डोंट डू ऑल दिस क्रैप, अदरवाइज़ मैं सोशल मीडिया पे आके फिर आपकी बैंड बजाऊंगा और फिर आप बोलेंगे कि मोहित ऐसा करता है। तो प्लीज़ स्टिक वार्निंग है, सुधर जाइए, लोगों को गलत मिसगाइड मत कीजिए। अदरवाइज़ मैं बोलना स्टार्ट करूँगा तो फिर एक एक के नाम लूँगा तो फिर आप लोग डरना स्टार्ट हो जाएंगे। मुंबई में भी क्या इस तरीके का होता है झोल झपाटा? मैं बोलता हूँ पूरे इंडिया में इस तरह का चल रहा है। कुछ कुछ इंडिया, मुंबई में भी है, कुछ कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं। उनके लिए भी वार्निंग है, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, ये गलत है। लोगों को मिसगाइड मत कीजिए, अच्छा कीजिए। जो एक्चुअली डिज़र्व करता है उनको वहाँ तक रखिए और आप अच्छा गाइड कीजिए। अगर वो फैशन वीक में नहीं कर सकते तो आप उनको एक्टिंग के लिए रेफ़र कीजिए, उनको ग्रूम करवाइए, उनकी हेल्प कीजिए। ये फेक चीज़ें मत कीजिए, दिस इज़ नॉट एडवाइजेबल एट ऑल। ये बहुत गलत है, ये बहुत बैड एनवायरनमेंट है। एंड इस तरह के कूड़े कचरे को मैं साफ़ करने के लिए मैंने अपना ब्रांड लॉन्च किया है, मोडा फैशन वीक बाय मोहित कपूर। वाओ, एंड आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट मोहित कपूर। आप अपने मोडा फैशन वीक, ये फर्स्ट ईयर है आपका, राइट? फर्स्ट ईयर का फर्स्ट फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सीजन है, जी। तो डेफिनेटली आप धमाल मचाएंगे। जी, जी, दिल जी, से जी। है ये जी। मेरी दुआ आपको। अच्छा मोहित, आप जब कोई भी मॉडल को सिलेक्ट करते हैं तो क्या क्राइटेरिया क्या रहती है? सर अभी मैं बताता हूँ क्राइटेरिया। एक इफ़ वी आर सेलेक्टिंग फॉर अ ब्रांड, तो ब्रांड की एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है। इतना मेजरमेंट होना चाहिए, इतनी हाइट होना चाहिए, हमें डार्क कम्प्लेक्शन चाहिए, हमें फेयर कॉम्प्लेक्शन चाहिए, हमें मिड रेंज चाहिए, हमें फॉरेनर मॉडल चाहिए। तो उस अलग अलग क्राइटेरिया अलग अलग व्हाट डू से हिसाब से हैं, राइट। अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। तो वो टोटली डिपेंड करता है कि किसकी क्या रिक्वायरमेंट है और कहाँ पे कैसे कास्टिंग फिक्स होगा। जी तो उस हिसाब से है। बट बेसिक अगर मैं बोलूँगा तो बेसिक फॉर मॉडल्स, मेल मॉडल 5'10", 5'11" इज द बेसिक हाइट, एंड फॉर फीमेल 5'4" इज द मिनिमम हाइट. That is standard height we advise for a basic criteria.